बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, मॉक टेस्ट 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो कि हमने बनाया है 5 to 15 STS की जॉब्स के लिए। इससे पहले के 3 गैस पेपर्स हमारे ग्रुप्स में शेयर कर दिए गए हैं और ये गैस पेपर्स इसके साथ साथ हमने अपनी बुक भी बनाई है गैस पेपर्स की, वो भी आप हासिल कर सकते हैं। हमारा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके और हमारे ग्रुप के थ्रू आप ये हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा टाउन ऑफिसर, म्यूनिसिपल ऑफिसर की बुक भी पब्लिश हो चुकी है। HST, SST सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बुक भी आउट हो चुकी है और वीकली मॉक टेस्ट या जो सैंपल पेपर्स होते हैं वो भी कंडक्ट करते हैं। उसके लिए आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। द सिनोनिम ऑफ एरोगेंट इज कंसीटेड। ए ऑप्शन इसमें सही है। एरोगेंट का मतलब होता है कि जो बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला या जिसकी तबीयत जो है वो चिड़चिड़ापन जिसमें हो, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है द सिनोनिम ऑफ अलर्ट। अलर्ट का मतलब है जो चौकन्ना होता है, चौकस होता है, तो उसका डी ऑप्शन सही है, वॉचफुल। क्वेश्चन नंबर 13 है सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब है कि बहुत कम बात में किसी भी बात को समझा देना, कम वर्ड्स में किसी भी बात को समझा देना, तो इसका मतलब होता है, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट। तो सी ऑप्शन इसमें सही है, ब्रीफ का सिनोनिम शॉर्ट। 14 है द सिनोनिम ऑफ विचुपरेट। विचुपरेट का ए ऑप्शन सही है, अब्यूज। विचुपरेट का मतलब होता है किसी को बहुत गहरे अल्फाज में तनकीद करना, बहुत सख्त अल्फाज में तनकीद करना, जो कि अब्यूज यानी जो गाली गलौज के ज़िम्रे में आ जाए, इस हद तक तनकीद करने को विचुपरेट कहते हैं। 15 है सिनोनिम ऑफ इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब होता है अनरिलायबल, यानी जिसके ऊपर हम एतबार ना कर सकें या जिसके ऊपर हम यकीन ना कर सकें या जिसके ऊपर इन्हिसार ना कर सकें कि हाँ भाई इस बंदे को अगर ये काम कहेंगे तो ये कर देगा। बी ऑप्शन इसमें सही है। 16 है द एंटोनाइम ऑफ एक्सपेंड। अब इसमें एंटोनाइम हमने बताना है, उलट मीनिंग बतानी है। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी भी चीज का फैलना और इसका ए ऑप्शन एंटोनाइम है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है किसी भी चीज का जो है वो कम होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। 17 है एंटोनाइम ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि जो इंसान ने बनाई हो, जो नेचुरल ना हो, तो सी ऑप्शन सही है, एंटोनाइम नेचुरल। 18 है एंटोनाइम ऑफ इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है कि बहुत बड़ी चीज कोई भी, तो इसका एंटोनाइम होगा टाइनी, छोटा। ये IBA गैस पेपर की बुक है, ये भी आप हासिल कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। ये म्यूनिसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर की गैस पेपर बुक है, ये भी आप हासिल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। इसके अलावा HST, SST की बुक भी आउट है और वीकली मॉक टेस्ट के लिए आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। सिंपली एक आप टेक्स्ट करेंगे व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे जो नीचे दिया हुआ है 030436675898। क्वेश्चन नंबर 19 है द एंटोनाइम ऑफ रिकंडाइट। इसका रिकंडाइट का एंटोनाइम है मैनिफेस्ट। 20 है द एंटोनाइम ऑफ पिक। पिक का एंटोनाइम है जॉय। पिक का मतलब होता है कि किसी भी चीज से जो है वो नाराज हो जाना या परेशान रहना या चिढ़ना, तो उसका ए ऑप्शन है जॉय, यानी जो है वो खुश होना, मजे में होना। पिक का ये भी आ सकता है कि तकलीफ में होना। क्वेश्चन नंबर 21 असद इज टॉलेस्ट डैश एथलीट्स। टॉलेस्ट ये एडजेक्टिव डिग्री का क्वेश्चन है, तो इसमें टॉलेस्ट ऑफ ऑल एथलीट्स, यानी टॉलेस्ट होता है सुपरलेटिव, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट ऑफ ऑल, तमाम जो भी एथलीट्स हैं उन सब में सबसे लंबा है असद। क्वेश्चन नंबर 22 है ही इज स्ट्रॉन्गर डैश हिज ब्रदर। अब इसमें क्या है, इसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, तो कंपैरेटिव्स के साथ हम देन का इस्तेमाल करते हैं। तो ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, तो वो अपने भाई से ज्यादा मजबूत है या सख्त जान है। ही हैज बीन अनअवेयर डैश हिज मिस्टेक्स, अनअवेयर ऑफ हिज मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 24 है ही ऑलवेज एडहेयर्स डैश हिज डिसीजंस। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारी बुक में भी ये शामिल किए गए हैं, कि उनके साथ हमेशा एक फिक्स प्रेपोजिशन लगता है, तो वो यहाँ पर ये है एडहेयर्स टू, अनअवेयर ऑफ,
तो ये सारे जो है वो अगर आपको मेमोराइज भी कर लें तो ये भी आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में इसका आंसर देने में। क्वेश्चन नंबर 25 है ही जंप्ड डैश द रिवर, ही जंप्ड इनटू द रिवर, डी ऑप्शन इसमें सही है। द इडियम अ पाइप ड्रीम, ये इडियम भी आ जाते हैं। इडियम का मतलब ये है कि ये एक जो है मुहावरात, अब ये कुछ वर्ड्स का एक छोटी सी जो है वो फ्रेज दी होती है, उसकी मीनिंग बतानी होती है। पाइप ड्रीम, अब पाइप ड्रीम इसकी वर्ड मीनिंग में नहीं जाना आपने। पाइप का मतलब तो एक जैसे हॉलो पाइप होता है, ड्रीम का मतलब ख्वाब, तो नहीं, इसकी पाइप ड्रीम की मीनिंग है एन अनप्रिडिक्टेबल ड्रीम, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी जिसकी ताबीर कोई ना बता सके, इसको बोलते हैं पाइप ड्रीम। सी ऑप्शन सही है। 27 है द इडियम टू पास द बक, टू पास द बक का मतलब ये है कि टू इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देना, या कोई भी कुछ लोग होते हैं जो जिम्मेदारी लेने से जो कतराते हैं, हमेशा साइड पे रहते हैं कि हाँ भी हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना आए, हम साइड पे रहें और जिम्मेदारी किसी और को पास हो जाए, तो उसको कहते हैं टू पास द बक। 28 है अ ग्रुप ऑफ एंट्स इज नोन एज, जो चींटियां होती हैं उनका एक ग्रुप होता है जो, उसको क्या कहते हैं, उसको कॉलोनी कहते हैं। अब इसके भी क्वेश्चंस हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं कि भाई जो भेड़ें होती हैं, शीप होती हैं, उनकी जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हर्ड कहते हैं। इसी तरह जो परिंदे होते हैं एक साथ जा रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्लॉक कहते हैं। इसी तरह किसी भी दूसरे जानवर का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं। तो इस तरह एंट्स जो है, चींटियां अगर एक साथ जा रही हों या उनका ग्रुप है, उसका नाम होता है कॉलोनी। 29 है चेंज द नरेशन, तो इसमें सेंटेंस क्या है, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट लाइक देम। अब ये डायरेक्ट स्पीच का जो है वो सेंटेंस है, इसको हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट में करना है। तो ये देखिए बाहर जो है रिपोर्टिंग स्पीच वो क्या है, प्रेजेंट में है। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसमें जो है वो टेंस आगे वाला जो है वो चेंज नहीं होता, जिस टेंस में होता है उसी टेंस में रहता है ये। तो आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शंस हैं इसमें तीन शुरू वाले जो सेंटेंसेस हैं इनमें जो है वो सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज नहीं हुआ। तो आई डू नॉट लाइक देम, इसमें देखें ये बी ऑप्शन जो है, ही सेज दैट ही डज नॉट लाइक देम। आई जो है वो किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के हवाले से चेंज होता है, तो ही आएगा, यानी उसने कहा कि वो उसे या तुम्हें लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता। तो पी ऑप्शन इसमें सही है। 30 है चेंज द नरेशन, आई सेड टू अली यू विल पास, मैंने अली से कहा कि तुम पास हो जाओगे। अब यहाँ देखें आई सेड टू, ये है रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें जो टेंस है वो है पास्ट, सैड, तो इसलिए अंदर वाले का भी टेंस चेंज हो गया इसमें। तो डी ऑप्शन में है आई टोल्ड अली दैट ही वुड पास, देखें विल को वुड में चेंज कर दिया। यहाँ तक थे इंग्लिश के क्वेश्चन। इससे पहले वाले जो 10 क्वेश्चन हैं वो मैथ के थे, फिर 20 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के हमने शामिल किए। अब जो है वो जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे, फिर इसी तरह कंप्यूटर, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, ये सारे पोर्शन का ये जो गेस्ट पेपर है ये कंप्लीट आपके साथ ही इसी वीडियो में शेयर कंप्लीट किया जाएगा। इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखें और इसको दूसरों तक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। फातिमा जीना बिलोंग टू विच प्रोफेशन, फातिमा जीना का प्रोफेशन क्या था, डेंटिस्ट थी वो। डी ऑप्शन इसमें सही है। फिर है हाउ मेनी कलर्स अ स्पेक्ट्रम हैज, एक जो स्पेक्ट्रम होता है लाइट का जो बीम जिसको कह देते हैं स्पेक्ट्रम, उसमें कितने कलर्स होते हैं, यानी जो व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर कितने कलर्स होते हैं, उसमें 7 कलर होते हैं। 33 द फेमस मुस्लिम सेंट बाबा फरीद गंज शकर इज बरीड एट, पाकपतन में बाबा फरीद शकरगंज जिसको कहते हैं उनका मजार है। द बिगेस्ट बैराज इन पाकिस्तान, सखर बैराज को सबसे बड़ा बैराज कहा जाता है। फेमस न्यूज़पेपर कॉमरेड एंड हमदर्द वर लॉन्च्ड बाय, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ये न्यूज़पेपर लॉन्च किए थे, कॉमरेड और हमदर्द। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ जनरल अयूब खान के दौर में ये ट्रीटी साइन हुई थी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पानी का ये मुआहदा था जिसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न रिवर्स को डिवाइड किया गया था। ईस्टर्न इंडिया ने रखे और वेस्टर्न का पानी जो है वो
पाकिस्तान के पास आता है, सिवाय कुछ यूजेस के लिए जो इंडिया यूज करता है, बाकी सारा जो है वो पाकिस्तान के पास आता है। 37 विच कंट्री इज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नॉर्थ में यानी पाकिस्तान के शुमाल में, पाकिस्तान का नक्शा जिस तरह से है उसके ऊपर की साइड पे कौन सा कंट्री है, वो है चाइना। सी ऑप्शन इसमें सही है। पाकिस्तान हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ, ए ऑप्शन सही है, 1046 किलोमीटर। अब इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चंस में ऑप्शंस होते हैं, तो वो आपने देखना है कि किस तरह से कौन सा ऑप्शन इसमें रिलेवेंट है। कुछ माइल्स में भी लिखा होता है, कई जगह पे किलोमीटर में भी 900 और कुछ किलोमीटर लिखे होते हैं। वो एग्जैक्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन और भी आ जाते हैं इसमें, तो यह आपने ख्याल रखना है। और इसी तरह ड्यूरेंट लाइन का भी किलोमीटर और माइल्स में कभी कभी क्वेश्चन आता है, उसका भी ख्याल रखना होता है आपने। विंबलडन टेनिस ग्राउंड्स आर इन, विंबलडन के जो टेनिस ग्राउंड्स हैं वो कहाँ पर हैं। द मुस्लिम कंट्री विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन, कौन सा मुसलमान मुल्क है जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो है इंडोनेशिया। डी ऑप्शन इसमें सही है। 41 इन्फ्लेशन मींस इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइसेस। 42 है पर कैपिटा इनकम मींस, पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब होता है, इनकम पर पर्सन, एक बंदे की जो इनकम होती है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, एक बंदे की पूरे साल में जो इनकम होती है। विच कंपोनेंट ऑफ डाइट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, जो कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज होती है, उसको डाइट का कौन सा कंपोनेंट रोकता है, वो है फाइबर। फाइबर के ज्यादा इस्तेमाल से हमारा जो हाजमा है, हाजमे का अमल है, वो सही रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैलोरीज, तो इसमें फैट्स में सबसे ज्यादा कैलोरीज होती हैं, ये इसमें जो ऑप्शन बोल्ड किया हुआ है ये गलत है। सी ऑप्शन इसमें सही है। द होल डेवलप्ड इन ओजोन लेयर इज ओवर एंटार्कटिका। 45 का बी ऑप्शन सही है। प्रोग्राम रिटन टू मेक कंप्यूटर फंक्शन इन अ डिजायर्ड वे इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रोग्राम जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन हो, जैसे एक सिंपली जीमेल है या जो गूगल है उसका क्या फंक्शन है कि हमें बहुत सी चीज़ें सर्च करके देता है, इसी तरह एक सॉफ्टवेयर है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं उनका मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, जैसे एंटीवायरस होते हैं, या एक सॉफ्टवेयर है पीडीएफ है, उसका मकसद है कि फाइल्स को ओपन करता है। और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो उसमें हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, एक्सेल है तो उसमें टेबल्स बना सकते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर हैं, इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, इसकी वजह से ये डिज़ाइन होते हैं। 47 है कारगिल इज इन, कारगिल कहाँ पर है, इंडियन हेल्ड कश्मीर। अभी कारगिल जो है इंडिया के कब्जे में है, और ये इंडियन हेल्ड जो कश्मीर है उसमें ये है, जम्मू कश्मीर में। 48 इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बिगेस्ट साल्ट माइन खेवड़ा लोकेटेड इन, झेलम डिस्ट्रिक्ट में आता है खेवड़ा साल्ट माइंस। और साल्ट रेंज जो है ये मुख्तलिफ इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें झेलम है, मियांवाली है, इस तरह से अटक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में ये आता है सॉल्ट रेंज। 49 है इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान के साउथ में क्या है, अरेबियन सी है। गोमल यूनिवर्सिटी इज इन, कहाँ पर है, डेरा इस्माइल खान में है।
ये हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है और हमारा चैनल है जिसके ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट है इन गेस्ट पेपर्स की, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, तो ये आप फ्री में ज्वाइन करें। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा नंबर जो दिया हुआ है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, थैंक यू।